तो इसमें हम आज जो है क्या सीखेंगे? आज इसमें हम सीखेंगे पास बाय ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न बाय ऑब्जेक्ट मगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये जो प्रोग्राम है हमने इससे पहले जो है पास करना वैल्यू और रिटर्न करना वैल्यू सीख चुके हैं, ठीक है? तो इसमें जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई हुई है डिस्प्ले क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले क्लास का, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लास बनाई हुई है डिस्प्ले क्लास, जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं पास बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेथड है, एक ही नाम से है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही नाम से है और रिटर्न भी वही कर रहा है, ठीक है? तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग वो होता है सेम मेथड नेम बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, मतलब कि इसमें मेथड का नाम जो होता है वो सेम ही होता है, मगर कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर जो वैल्यूज होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास बनाई हुई है, एक मैंने इधर ऊपर ही बनाई हुई है, तो वहाँ पे उसका ये ऑब्जेक्ट है, तो रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो न्यू कीवर्ड से बनता है। तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल है, एक ये है, ठीक है? तो और इसमें 2 मैंने दिए हुए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक मार्कशीट की क्लास बनी हुई है, तो यहाँ पे आप उसका भी भेज सकते हैं, तो ये अलग हो गया, ठीक है? यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे मार्कशीट का रखेंगे, तो ये अलग ऑब्जेक्ट, ये पूरा अलग ओवरलोडिंग कहलाएगा मेथड और वो अलग कहलाएगा, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर रिटर्न जो है आप देखें क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से करें। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले क्लास मेथड बनाया है और यहाँ पे रिटर्न सिंगल वैल्यू हो रही है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले जो है मैंने ये 2 आर्ग्यूमेंट रिटर्न करना और इसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप वीडियोज़ इससे पहले वाली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है राइट एंगल का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उस क्लास में नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ज़रूरी है, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ पे ये देखें, रेक्टेंगल का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ये है हमारे पास, ठीक है? 4 आर्ग्यूमेंट वाला हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? तो नो आर्ग्यूमेंट वाला आपको क्रिएट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कशीट का भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग मैंने क्लासेस बनाई है, एक रेक्टेंगल की क्लास है, एक हमारे पास बॉक्स क्लास की है और मार्कशीट की है, बॉक्स क्लास की भी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉक्स क्लास की है और यहाँ पे मार्कशीट की है और यहाँ पे कैलकुलेटर की क्लास है। तो यहाँ पे मैं सारा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इन रेक्टेंगल्स को कॉल कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ वगैरह सेट हो रही हैं। उसके अलावा फिर 3 मेथड मैंने बनाए हुए हैं, जो बॉक्स क्लास में वैल्यू सेट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कशीट का मैंने बनाया हुआ है, 3 आर्ग्यूमेंट वो उसमें भी सेट हो रही है, फर्स्ट में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपको ये सीखना है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो मैं फिर भी एक-एक मेथड इसका चारों का मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर का भी ये बनाया हुआ है मैंने और यहाँ पे ये हमने यूज़र इन्फॉर्मेशन का भी एक क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र की भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं और उसका मेथड भी बनाया हुआ है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन शो, ठीक है? तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो करेगा और यहाँ पे हमने इसको कॉल भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हर किसी के 3-3 ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट इसके बनाए हैं, ठीक है? और 3 ऑब्जेक्ट इसके बनाए हैं, 3 ऑब्जेक्ट इसके बनाए हैं और 2 ऑब्जेक्ट शो मेथड के और बॉक्स के 3, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसमें भी कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी है,
इस क्लास में मतलब एक ही क्लास है जिनमें 4-4 आर्गुमेंट वाला मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पे भी 4 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। इसीलिए मैंने उसमें 1 आर्गुमेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है क्योंकि वहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है इसीलिए, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये सारा क्रिएट कर लिया है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से मैं मेथड्स शो मेथड्स को कॉल करूँगा, ठीक है? ये जो है यहाँ पे इनमें मैं वैल्यूज़ शो कराऊँगा, ठीक है? तो हम चल रहे हैं ऊपर, ठीक है? प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, 2 वेरिएबल इंटीजर के हैं, 2 वेरिएबल डबल के हैं, ठीक है? तो इनमें मैं वैल्यूज़ सेट करूँगा क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्लास के वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर थ्रू वैल्यू सेट हो रही थी, वहाँ पे आपको ने देख लिया कि 4 वैल्यूज़ आ रही थी, वो यहाँ पे सेट होंगी, ठीक है? यहाँ पे सेट होके वो इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएँगी। जब शो मेथड रेक्टेंगल ऐड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई प्लस हो रहे हैं तो वो एरिया हो गया, ठीक है? एरिया हो गया हमारा और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट प्लस हो रहा है और उसकी भी एरिया हम प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है? तो असल में ऐसे ही होता है एरिया का मतलब कि निकालने का यही होता है फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही मैंने किया हुआ है मगर यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने बॉक्स क्लास बनाया है और यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है फीट इंच और यहाँ पे भी वैल्यूज़ 2 सेट हो रही है, जो सेट होके यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में और जो भी यूज़र कॉल करेगा इनमें से तो वो एक्शन परफ़ॉर्म हो जाएगा, एडिशन करेगा तो एडिशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप मार्कशीट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज का भी बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? और यहाँ पे ग्रेड का बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे, ठीक है? तो ये ग्रेड ग्रेड का तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग का बनेगा। तो चलो कोई मसला नहीं है, ग्रेड जो है हम कर लेंगे वो, तो आप सेट कर लेना, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं इंस्टेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ये हमारा, तो कंस्ट्रक्टर जो है हम पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि आपने रिटर्न टाइप रख दिया तो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कशीट का मैंने नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है और शो मेथड बनाया हुआ है, वहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया है जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल 2 है जो वैल्यू सेट हो रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे ये हटा दें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये 2 वैल्यूज़ फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेट हो रही है N1 में, N2 में, ठीक है? तो ये वैल्यू सेट होंगी तो वहाँ पे आप शो में शो कैलकुलेटर ऐड को कॉल करेंगे तो एडिशन होगा और इसको कॉल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो गया और इसके बाद जो है हम डिस्प्ले को बाद में रीड कर लेते हैं, इससे पहले यहाँ पे मैंने नीचे एक क्लास बनाई हुई है इन्फॉर्मेशन यूजर इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है, यूजर का नेम फादर नेम यहाँ पे मैंने फुल नहीं लिखा है, आप पूरा लिख लें, ठीक है? फादर नेम हो गया, सर नेम हो गया, मोबाइल नंबर को रोल नंबर ईमेल और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज ये आ भी रही है और ये इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो रही है। उसके बाद हमने एक नो आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पे वैल्यूज सेट हो रही है, जो वैल्यूज सेट होंगी और सेट इंस्टेंस वेरिएबल में हो चुकी होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है? तो जब हम इनको कॉल करेंगे इस मेथड को इस मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही है, ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल करेंगे जब इस मेथड को तो ये हमारा कॉल हो जाएंगी वैल्यूज वो
प्रिंट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेन्यू वैल्यू सारी सेट की हुई है। यहाँ पे इसके भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका भी और ये इसका भी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे वेरिएबल बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास 4 क्लासें थी, ठीक है? तो यहाँ पे चारों क्लासों का बना लिया है मैंने, और बॉक्स क्लास का यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है? तो बॉक्स क्लास का भी मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्लासें बनाई हुई है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 1 और यहाँ पे 2, 3, 4 और ये हमारे 5, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले क्लास को एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मैं एक-एक मेथड समझाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स आएँगे, ठीक है? और इसमें 3 आएँगे, तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड है जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा ये आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल रिटर्न करेगा, रेक्टेंगल की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके थ्रू हम वैल्यूज़ इसमें सेट करके रिटर्न करके दे देंगे, ठीक है? इसमें वैल्यू सेट करके हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये एम्प्टी है, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसमें सेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके पास ये चीज़ें चारों वेरिएबल हैं, ठीक है? ये चारों वेरिएबल है, आप देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये देखिए चारों वेरिएबल इसके पास है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल है, आप पीछे करके वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे उसके पास एक्स भी है, वाई भी है, मगर ये दोनों इंटीजर है, और ये डबल है, ठीक है? ये डबल की वैल्यूज़ है। तो डबल की वैल्यूज़ में इंटीजर वैल्यू आ जाए कोई इश्यू नहीं है, मगर इंटीजर में डबल की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है? तो आपको वो जो है डबल ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, कोई मसला नहीं है, सेट हो जाए, ठीक है? तो ये जो है, ये यहाँ से आएँगी, ठीक है? जो यूज़र एंटर करेगा, इसमें जैसे कि ऑब्जेक्ट में, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट, जैसे कि यूज़र कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा ना, तो जब ऑब्जेक्ट भेजेगा रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का जब ऑब्जेक्ट आएगा, उस रेक्टेंगल में यूज़र इसमें वैल्यू एंटर करेगा, वो इंटीजर नंबर होगा, ठीक है? इसमें भी एंटर करेगा, जो मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? तो जैसे कि वो सेट करेगा आर डॉट फीट ओ आर डॉट एक्स असाइन 20, तो इसमें वैल्यू वो सेट हो जाएगी। तो इसी हिसाब से वैल्यू सेट करके और इसमें पास कर देगा, पास करके देगा, तो यहाँ पे वैल्यूज़ वो आ जाएँगी, ठीक है? वो वैल्यूज़ यहाँ पे आएँगी, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ इसमें होंगी, वो वैल्यूज़ इसमें होंगी और इसमें भी होगी। क्योंकि वो R1 का है, तो R1 की वैल्यूज़ ये होंगी, और यहाँ पे इसमें हम सेट करेंगे, समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो इसमें हम वैल्यूज़ वो सेट करेंगे, ये भी वैल्यूज़ सेट करेंगे, ये भी वैल्यू सेट करेंगे, और ये भी वैल्यू सेट करेंगे, ये भी वैल्यूज़ इसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, इनमें हम वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है सिंपली हम रिटर्न कर रहे हैं। तो शायद आपको समझ में नहीं भी आए, तो इससे पहले 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? इससे पहले है, मतलब कि ये हमारी वीडियो जो है आप देख सकते हैं 2 है, तो आप 1 में देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो पहले-पहले जो है आप पास करना ऑब्जेक्ट सीखें, ठीक है? पहले पास करना ऑब्जेक्ट सीखेंगे, तो उसके बाद जो है ना, जब आप पास करना ऑब्जेक्ट सीख जाएँगे, तो आपको रिटर्न करने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर आ रहे हैं यहाँ पे बॉक्स की तरफ, ठीक है? बॉक्स का मैंने बनाया हुआ है एक मेथड, 3 बनाए हैं, ठीक है? हमने एक कंस्ट्रक्टर, मतलब एक मेथड ओवरलोडिंग को ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 मेथड है, सेम नाम से, मगर आर्गुमेंट चेंज है। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक मेथड को, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ आएँगी, वो वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी होंगी, इसमें होंगी, ठीक है? वो वैल्यूज़ फीट की होगी और इंच की होंगी, और इसके मतलब कि इसके पास भी फीट इंच है, तो इसमें वो वैल्यू सेट होके हम वो वैल्यूज़ रिटर्न करके दे देंगे यूज़र को, ठीक है? तो जब यूज़र कॉल करेगा, तो उसको क्लास
कौन सी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ रिटर्न करके मुझे देंगे, बॉक्स क्लास की, ठीक है ना? वैल्यूज़ भी बॉक्स क्लास की आ रही हैं और रिटर्न भी बॉक्स क्लास की कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है मार्कशीट की तरफ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है, वो वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एम डॉट जावा मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई, एम डॉट सी मतलब कि सी मार्क्स आ गई, एम डॉट पीएचपी मतलब कि पीएचपी की मार्क आ गई, एम डॉट पाइथन पाइथन की मार्क आ गई, एम डॉट सीपीपी मतलब कि सी प्लस प्लस मार्क आ गई, और वो जो है सारी ऐड होके ऑप्टेन में आ रही है। ऑप्टेन किसका है ये? इसका ऑप्टेन है, इसके पास ऑप्टेन भी है, ठीक है? तो वो आप टेंशन नहीं लें, ठीक है? जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ऑप्टेन कहाँ पे है, ये देखें ऑप्टेन है, ये सारे इसके पास वेरिएबल डिक्लेयर है, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है? तो इधर आ गए, ठीक है? तो ये ऑप्टेन में हमने डाल दिया, मगर इसकी इसमें वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे ये वैल्यूज आई और यहाँ पे सेट हो गई इसमें, ठीक है? तो यूजर को प्रिंट करवा के देंगे कि मतलब कि ऑप्टेन में वैल्यूज वो सम आ चुका होगा हमारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टेन में आपको पता है कि वैल्यूज क्या आ चुकी है, तो वो यहाँ पे होंगी और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल जो है 5 सब्जेक्ट है तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो पर में आ जाएंगे, तो परसेंटेज जो है हमारा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है तो परसेंटेज है ये, ठीक है? तो परसेंटेज में ये एम के ये जो हमने लोकल अभी जो क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसमें वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर जो है यहाँ पे इसमें आएंगी तो यहाँ पे ये जो है कंपेयर हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि ये लोकल के पास है, तो लोकल में ये वैल्यू सेट हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस पे मैं चेक कर रहा हूँ, जो जो वैल्यूज होंगी चेक होके उसी हिसाब से वैल्यू रिटर्न होंगी, ग्रेड जो है उसी हिसाब से मिलेगा। परसेंटेज जो निकली होगी, तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं हो रही है, यहाँ पे सेट हो रही है। ये जो क्लास, जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यूज सेट होंगी तो वही वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, तो इसमें समझे वही वैल्यूज है, इनमें वही वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो है जब हमने ऑब्जेक्ट इसका बना के जब इसको वैल्यूज दी होंगी तब ही वो वैल्यूज इसमें सेट हुई होंगी, और उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे आएंगी, इनमें इनमें उनकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो है रिटर्न कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज जो है सारी आ जाएंगी, उसके बाद जो है ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो है आपको पास करना ऑब्जेक्ट से लेकर आपको सारा काम करना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है? तो कोई ऐसा डिफिकल्ट मतलब कि ये है नहीं, जो मतलब कि आप कर बच्चे वगैरह या स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं यूनिवर्सिटी के या हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और सारी क्लासें छोटी-छोटी क्लासों के भी आते हैं, 8th क्लास के भी पढ़ते हैं बच्चे, तो उनमें ऐसे नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, आप कोशिश करें समझने की, ये हो जाएगा, ठीक है? तो मार्कशीट का मैंने आपको समझा लिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ आपको। कैलकुलेटर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जब कैलकुलेटर को कॉल किया होगा तो वो वैल्यूज़ सेट हुई होंगी और वो वैल्यूज़ यहाँ पे आएँगी, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे पास होके मिलेंगी। जब पास होके मिलेंगी तो वो वैल्यूज़ इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसका है। तो ये वैल्यूज़ सेट हो जाएँगी और यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू सेट करके, इसमें वैल्यूज़ में सेट करके, क्योंकि इसके पास भी N1 N2 है, तो यहाँ से हमने ये लोकल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू सेट करके और मैं वो वैल्यू रिटर्न करके दे दूंगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये भी आप देख सकते हैं, तो ये भी वही काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी वैल्यूज आ रही है और यहाँ पे जो हमने मतलब कि पास की होंगी वो वैल्यूज सेट होके मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा काम, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मेन मेथड में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि ये सारे हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर जो है हम शो मेथड को कॉल करेंगे, पहले शो मेथड्स को इनके थ्रू कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये शो मेथड्स इन्हीं के कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इनको कॉल कर सकते हो, सारों को कॉल करके उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें कितने हैं आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और पांचवा भी आप क्रिएट कर ले, ठीक है। तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले क्लास का इंस्टेंस मेथड है, ओ स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है ये, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ठीक है तो ठीक है, तो ये नंबर जो है इनको छोड़ दें, ये नंबर तो यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। किधर गया, सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्ले क्लास है और इसका मेथड है ये, ठीक है। तो ये भी मेथड इस डिस्प्ले क्लास के पास है, और डिस्प्ले क्लास जो है उसके पास ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ठीक है। तो इस एक में 1 आर्ग्यूमेंट, दूसरे में 2 आर्ग्यूमेंट और तीसरे में 3 आर्ग्यूमेंट ये जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का बनाया है, तो उसकी यहाँ पे डिस्प्ले क्लास में एक मतलब के बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक बनाया है मार्कशीट टेस्टिंग हाई फाई, ठीक है। मेथड का मैंने नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में क्लास में कैलकुलेटर सेट रखा हुआ है कि ये बनाया हुआ है मैंने मेथड, ठीक है। तो वो वैल्यू सेट हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर जो है मैंने इन ऑब्जेक्ट मतलब कि ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलवाएंगे, ये रेफरेंस वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक ये क्लास हो गई हमारी, एक ये है, और एक ये है, तो 3 4 और ये 5 5 क्लासें बनाई थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने शो मेथड को कॉल किया है, मतलब कि अब इसके ऑब्जेक्ट का कॉल होगा। तो वैल्यूज आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ये कोई मतलब कि डिफिकल्ट मतलब कि है नहीं, थोड़ा सा आप जो है इसको जो है, मैं जो कह रहा हूँ कि आप शुरू से इसको समझने की कोशिश करें, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी कंपाइल और रन करके आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। डॉट जावा, ये कंपाइल, यहाँ पे
ये जो है हमारी क्लास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है? तो ये दूसरे पैकेज में फ़ोल्डर में है, तो ये ओके ही है मेरा प्रोग्राम, ठीक है? तो आप चेक करके ये बना सकते हैं, इससे पहले मैंने इसको कंपाइल करके यूज़ करके देखा हुआ था, ठीक है? तो ये मेरा प्रोग्राम सारा ओके है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये असाइनमेंट है, आप जो है इसे बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।